आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्री व्यक्तिगत होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है और मंत्रिपरिषद में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और ये सब समूह मंत्रिपरिषद कहलाता है। मंत्रियों के कुल 3 या 4 प्रकार होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव होता है और एक नॉर्मल राज्य मंत्री होता है और होता है उप मंत्री। मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है? सबसे पहले शक्ति का अंतर। क्या शक्ति अलग अलग होती है? कैबिनेट मंत्री सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं क्योंकि ये अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मंत्री का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। राज्य मंत्री व उप मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सहायक होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री, यह मंत्री कैबिनेट मंत्री की तरह शक्तिशाली होते हैं लेकिन इनका दर्जा राज्य मंत्री का होता है। आकार का अंतर। आकार के अंतर में क्या है? मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। मंत्रिमंडल में कम होते हैं जबकि मंत्रिपरिषद में ज्यादा मंत्री होते हैं क्योंकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रियों का समूह आता है जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। संवैधानिक अधिकार। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख सिर्फ अनुच्छेद 352 में ही है जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, जबकि संविधान में सभी जगह मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है। मतलब मंत्रिपरिषद संवैधानिक रूप से सबसे ज्यादा मान्य है जबकि मंत्रिमंडल कम है। वेतन के आधार पर अंतर। राजस्थान में कैबिनेट मंत्रियों का वेतन 65,000 प्रति माह होता है, राज्य मंत्री का वेतन 62,000 प्रति माह, मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 प्रति माह, स्पीकर का वेतन 70,000 प्रति माह और विधायक का वेतन होता है 40,000 प्रति माह। मंत्रियों के अधिकार। अनुच्छेद 177। मंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान उसी सदन में कर सकता है जिस सदन का वह सदस्य है। अनुच्छेद 177 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में मंत्री बैठ सकता है लेकिन मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वह सदस्य है। मुख्यमंत्री। सीएम शब्द का उल्लेख सिर्फ 3 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 167 में सीएम के कर्तव्य सूचना राज्यपाल को देना और बाकी सब कर्तव्य है अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री से संबंधित अन्य प्रावधान जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। सीएम एक कैबिनेट मंत्री होता है, इसलिए सीएम मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद दोनों का सदस्य व अध्यक्ष होता है। सीएम विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए विधानसभा के नेताओं को सदन का नेता भी कहते हैं और दल का नेता भी कहते हैं। यदि मंत्री और सीएम में मतभेद हो जाए तो त्याग पत्र मंत्री देता है क्योंकि मुख्यमंत्री तब तक रहता है जब तक विधानसभा में बहुमत रहता है। सीएम समकक्षों में प्रथम होता है। सीएम सभी में प्रथम होता है मंत्रियों में। सीएम बनने की संविधान में न्यूनतम आयु नहीं है, कोई न्यूनतम आयु नहीं है, लेकिन विधायक बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अतः 25 वर्ष होगी न्यूनतम आयु विधायक, तभी वह सीएम बन सकता है। सीएम के कार्य जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। विधानसभा सदस्यों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। संसदीय सचिवों को शपथ सीएम दिलाता है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करना। निम्न आयोग व परिषद समितियों के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अथवा सीएम होते हैं। निम्न आयोग और परिषद समिति, इनमें से जो निम्न आयोग बने हुए हैं उनके सदस्य और अध्यक्ष उस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री होते हैं या सीएम। जैसे नीति आयोग में शासकीय परिषद के सदस्य होते हैं सीएम व उपराज्यपाल। राष्ट्रीय एकता परिषद के सीएम व उपराज्यपाल सदस्य होते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिषद ISC के सदस्य व उपराज्यपाल होते हैं और राज्यपाल सीएम होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सीएम व उपराज्यपाल दोनों होते हैं। इन 4 संस्थाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सबके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जबकि इनके सदस्य सीएम व उपराज्यपाल होते हैं। राजस्थान योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन SDRF को अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री ही होता है। राजस्थान के अब तक के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री जी बने थे 7/4
1949 से 5/1/1951 तक 2 साल रहे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। जॉबनेर जयपुर के रहने वाले थे। हीरालाल शास्त्री जी संस्कृत व संगीत के विद्वान थे। इनकी पुस्तक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इन्होंने अपनी पत्नी रत्ना शास्त्री के साथ मिलकर जीवन कुटीर संस्था, जिसे वर्तमान में वनस्पति विद्यापीठ कहते हैं, निवाई टॉप में स्थापित की, जो बालिका शिक्षा में संबंधित है। इन्होंने सीएम पद से त्यागपत्र देने के बाद सवाई माधोपुर से लोकसभा की सदस्यता ली थी। 1949 में इनके समय में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जो 1962 में सुकाड़िया सर्कल ने बंद कर दिया था। लेकिन 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी थी। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे CH वेंकटाचार्य। 6/1/1951 से 25/4/1951 तक बने थे। ये एक ICS ऑफिसर थे। ये मूलतः कर्नाटक के थे। ये जोधपुर रियासत में कार्य करते हैं। इनका मंत्रिमंडल सबसे छोटा रहा है। सिर्फ 2 मंत्री थे, एक तो स्वयं CM वेंकटाचार्य और एक थे भोलानाथ चा। तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। 28 अप्रैल 1951 से 2 मार्च 1952 तक ये तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इनको शेर राजस्थान, इनकी पुस्तक पोपाबाई की पोल। इन्होंने बंबई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र लिखा। इन्होंने ब्यावर से तरुण राजस्थान संपादन की। इनके समय उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, जो राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। ये तीनों मुख्यमंत्री मनोनीत थे। ये तीनों संविधान सभा के सदस्य भी रहे हुए। हीरालाल शास्त्री, CH वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हुए। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का चुनाव फरवरी 1952 से ने संपन्न हुआ था, जिसे जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगह से हार गए। जोधपुर B व जालोर A से दोनों से लड़े और दोनों से जयनारायण व्यास इलेक्शन हार चुके थे। ये निर्वाचित मुख्यमंत्री और विधानसभा है। सबसे पहले विधानसभा 52 से 57, दूसरी 57 से 62, 62 से 67, 67 से 72, 72 से 77 और 77 से 80 तक। इस सबसे कम सत्र लगे थे इसमें में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय। एक रहा है 90 से 92, ये भी 2 साल ही रही थी। अब तक 28 तक हो चुकी है। फिर अपने पहले टीकाराम पालीवाल, पहले निर्वाचित विधानसभा में प्रथम CM निर्वाचित CM टीकाराम पालीवाल थे, जो 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक रहे। निर्वाचित विधानसभा में प्रथम CM थे। महुआ और मलारना से विधायक बने, लेकिन मलारना सीट छोड़ दी थी। CM पद से हटने के बाद लोकसभा व राज्यसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। जयनारायण व्यास 1 नवंबर 1952 से नवंबर 1954 तक CM रहे। ये किशनगढ़ अजमेर से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। राजस्थान के एकमात्र CM हैं जो एक विधानसभा में 3 क्षेत्र जोधपुर, जालोर और किशनगढ़ से चुनाव लड़े। इनके समय उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। जयनारायण व्यास को बाद में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित किया गया। ये प्रथम विधानसभा में दूसरे CM थे। ये राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री दोनों रहे। मोहनलाल सुखाड़िया, ये प्रथम विधानसभा में तीसरे CM बने थे। ये लगातार 4 बार उदयपुर से विधायक बने और 4 बार CM भी बने। पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, तीसरी और चौथी विधानसभा, चारों में विधायक भी रहे और CM भी रहे। 1954 में इनके समय प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल को बनाया गया था, जो आमेर से विधायक थी। ये राजस्थान के सबसे युवा CM थे, 38 वर्ष की आयु में बन गए थे। इन्होंने इंदुवाला में अंतरराज्यीय, इनकी पत्नी थी इंदुवाला, जिनसे इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, और ये इंदुवाला लोकसभा सदस्य भी रह चुकी है। राजस्थान में ऐसे CM जिनके समय 1967 में 4वीं विधानसभा में संसदीय सचिव पद का सृजन हुआ था, और इसका चुनाव भी, मतलब इस संसदीय सचिव पद की नियुक्ति 4वीं विधानसभा में हुई थी, और इस पद पर CM द्वारा ही मनोनीत किया जाता है किसी को भी। सुखाड़िया जी CM बनने से पहले जयनारायण व्यास सरकार में वित्त मंत्री थे। आधुनिक राजस्थान का निर्माण जयनारायण व्यास मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। 4वीं विधानसभा में कांग्रेस को 89 सीट मिली थी, तब बहुमत से 4 सीट कम रही। कुल सीट 184 थी उस समय 4वीं विधानसभा के समय, और राष्ट्रपति शासन लग चुका था। बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों को दिल्ली लेके गए थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को CM पद से हटाया गया था। बाद में यहाँ लोकसभा सदस्य रहे।
इसके बाद ये राज्यपाल भी बने थे 3 राज्यों के। फिर अपने नए सीएम बनाए थे बख्तुल्ला खां, जुलाई 71 से अक्टूबर 73 तक। इनके नाम पर जोधपुर में स्टेडियम है, बख्तुल्ला खां स्टेडियम। ये तिजारा से विधायक थे। सीएम से पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके। राजस्थान के 2 बार सीएम रहे, 4वीं विधानसभा और 5वीं विधानसभा में। इनकी पत्नी उषा खां राज्यसभा सांसद सदस्य भी रह चुकी है। इनके समय राजस्थान लोकायुक्त पद का सर्जन हुआ था। राजस्थान के एकमात्र सीएम जो पद पर रहते हुए निधन हुआ था बख्तुल्ला खां का। हरिदेव जोशी अक्टूबर 73 से अप्रैल 1977 तक रहे। ये बांसवाड़ा से विधायक थे। राजस्थान के एकमात्र दिव्यांग सीएम थे। हरिदेव जोशी दिव्यांग सीएम थे और एकमात्र विधायक भी थे जो लगातार 10 बार विधायक रहे, यानी आजीवन विधायक रहे। पहली विधानसभा में इन्होंने डूंगरपुर से विधायक बने थे और दूसरी विधानसभा में घाटोल से विधायक बने थे और तीसरी से 10वीं विधानसभा तक बांसवाड़ा से विधायक रहे थे। इनके समय 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जिसका मुख्य कारण था आंतरिक अशांति। इनमें विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया था और अलवर के कुंवर प्रताप सिंह को जबरदस्ती जब गिरफ्तार करने गए तब आत्महत्या कर दी थी अलवर के कुंवर प्रताप सिंह ने। यह राजस्थान की 5वीं विधानसभा थी जिसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगवाया गया था। फिर सीएम बने भैरव सिंह जी शेखावत, जून 1977 से फरवरी 1980 तक। ये 36वीं विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेस सीएम थे। ये जनता पार्टी के से बने थे और जनता पार्टी को 200 में से 153 सीट मिले थे। भैरव सिंह जी सीएम बनने से पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे, इसलिए राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो सीएम बनने के बाद विधायक बने थे। छबड़ा 12 से विधायक बने थे। ये सीएम बनने से पहले राज्यसभा सांसद थे और सीएम बनने के बाद विधायक बने थे, वो भी छबड़ा 12 से। भैरव सिंह जी सीएम बनने से पहले भारतीय जनसंघ में थे। इससे भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ था। फिर बने थे 7वें सीएम जगन्नाथ पहाड़िया, जून 1980 से जुलाई 1981 तक। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के एकमात्र दलित सीएम थे। विधायक बनने से पहले सीएम बने थे। विधायक बनने से पहले लोकसभा सदस्य थे। सीएम बनने के बाद वेर कहाँ पे है, भरतपुर में उपचुनाव जीता था। लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रह चुके। राजस्थान में शराब बिक्री पर रोक लगाई थी जगन्नाथ पहाड़िया ने। पहाड़े जी का उपनाम केंद्र प्रेषित मुख्यमंत्री, यानी केंद्र द्वारा थोपा गया मुख्यमंत्री था। ये राजस्थान के ऐसे सीएम थे जो उस समय लोकसभा सदस्य थे और सीएम बनने के बाद वेर से उपचुनाव जीता था। इनकी पत्नी शांति पहाड़िया ने विधानसभा की सीट खाली की, तब वह वहां से विधायक बने थे। ये शांति पहाड़िया बाद में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी रही है। पहाड़िया जी ने कवित्री महादेवी वर्मा पर व्यंग किया था, जिसकी वजह से इनको सीएम पद से छोड़ना पड़ा और सीएम पद से हटा दिया गया था इनको। फिर सीएम बने थे शिव चरण महतो, जुलाई 81 से फरवरी 85 तक। राजस्थान के 7वीं विधानसभा के दूसरे सीएम थे। ये इनके समय डीक विधायक मान सिंह का एनकाउंटर करवाया गया था, जिसकी वजह से इनको सीएम पद छोड़ना पड़ा। ये मूल्यतः मध्य प्रदेश के रहने वाले थे शिव चरण महतो। फिर बने हीरालाल देवपुरा, 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक सीएम रहे। ये राजस्थान के 7वीं विधानसभा में तीसरे सीएम थे। राजस्थान के सबसे कम समय या अवधि वाले सीएम है तो हीरालाल देवपुरा, 16 दिन तक ही सीएम रहे थे। इन्होंने कभी विधानसभा की बैठक में भाग नहीं लिया। ये हीरालाल देवपुरा कुंभलगढ़ से विधायक थे। इन हीरालाल देवपुरा का संबंध मेवाड़ के राजघराने से है। मेवाड़ राजघराने में उदय सिंह की दाई मां पन्ना दाई के वंशज है हीरालाल देवपुरा। हरिदेव जोशी मार्च 1985 से 1988 तक रहे थे। ये बांसवाड़ा से विधायक थे। इन्होंने दिवराला सीकर में रूप कंवर सती कांड के कारण सीएम पद से त्याग पत्र दे दिया। इनके समय दिवराला सीकर में रूप कंवर सती कांड हुआ था, जिसकी वजह से इनको सीएम पद से त्याग पत्र देना पड़ा। शिव चरण महतो दोबारा सीएम बने, जनवरी 88 से दिसंबर 89 तक। उस समय यह मांडलगिर से विधायक थे। दूसरी बार सीएम बने थे। इनके समय गृह मंत्री थे अशोक गहलोत, जो उस समय विधायक भी नहीं थे, सिर्फ मंत्री बनाए गए थे। फिर बने थे सीएम हरिदेव जोशी, दिसंबर 89 से मार्च 90 तक। ये असम के राज्यपाल पद छोड़ के सीएम बने थे। इनको असम के राज्यपाल बना दिया था, फिर पद छोड़ के सीएम बनाया गया था। कार्यवाहक राज्यपाल JS वर्मा ने इनको 3 दिसंबर की शपथ न दिलाकर 7 दिसंबर को शपथ दिलाई थी, क्योंकि वो उस समय असम के राज्यपाल थे और त्याग पत्र नहीं दिया था। फिर इन्होंने त्याग पत्र देकर आए राज्यपाल पद से, फिर ये सीएम बने थे। 8वीं विधानसभा में 2 बार सीएम बने थे।
कुल 3 बार सीएम बने थे, 5वीं विधानसभा में और 8वीं विधानसभा में 2 बार सीएम बने। फिर भैरू सिंह जी शेखावत साहब वापस सीएम बने मार्च 90 से दिसंबर 92 तक। बीजेपी से 9वीं विधानसभा में सीएम बने। बीजेपी ने जनता दल के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, क्योंकि बीजेपी को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। 9वीं विधानसभा को भंग किया गया और राजस्थान में 10वीं बार विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी लेकिन बहुमत नहीं था। फिर जनता दल के साथ गठबंधन किया गया था और सीएम बने थे भैरू सिंह जी शेखावत साहब। तीसरी बार सीएम बने थे 1993 में। उस समय ये पाली से विधायक बने थे। इनके समय उप मुख्यमंत्री हरिशंकर बाबड़ा, उप मुख्यमंत्री किसको बनाया था? हरिशंकर बाबड़ा को। 1994 से 98 तक ये रहे थे उप मुख्यमंत्री। राजस्थान के ऐसे सीएम जो 2 बार अलग अलग दलों से सीएम बने थे, इनके पास स्पष्ट बहुमत कभी नहीं रहा। भैरू सिंह जी शेखावत 2 दलों से सीएम बने और हर बार इनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं रहा है। 1990 में तथा 1993 में बीजेपी को 2 बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और कांग्रेस को भी 2 बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। एक तो 4वीं विधानसभा में और एक मिला था 13वीं विधानसभा में। 2 विधानसभा में नहीं मिला, 4वीं और 13वीं। अशोक गहलोत फिर सीएम बने दिसंबर 1998 से 2003 तक। राजस्थान के ऐसे सीएम जो उस समय लोकसभा सदस्य थे और बाद में सरदारपुरा से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। इनके समय में एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, एक तो कमला बेनीवाल और एक बनवारी लाल बैरवा। फिर बने सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया दिसंबर 2003 से 2008 तक। 12वीं विधानसभा में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये मूलतः मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। इनकी शादी धौलपुर में हुई थी। विधानसभा में बीजेपी को पहली बार 120 सीट मिली थी। कब? 12वीं विधानसभा में। वसुंधरा राजे पहली बार झालरापाटन से विधायक बनी, जबकि राजस्थान में पहली बार धौलपुर से बनी थी। राजस्थान में पहली बार विधायक बनी थी वसुंधरा राजे धौलपुर से, जबकि झालरापाटन से पहली बार विधायक बनी और सीएम बनी थी। 1989, 91, 96, 98 और 99 में 5 बार लगातार लोकसभा सदस्य रही है झालावाड़ से वसुंधरा राजे। राजस्थान में पहली बार छाया मंत्रिमंडल वसुंधरा राजे की सरकार में बना था, जो विपक्ष बनाता है। फिर वापस सीएम बने अशोक गहलोत 2008 से 2013 तक। सरदारपुरा से विधायक रहे। 13वीं विधानसभा में दूसरी बार सीएम बने। 13वीं विधानसभा में कांग्रेस को 96 सीट मिली थी और बसपा के 6 विधायक को समर्थन दिया और बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के पास 102 विधायक हो गए थे। 4वीं और ये 12वीं 13वीं विधानसभा दोनों में स्पष्ट बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास। वसुंधरा राजे वापिस सीएम बनी दिसंबर 13 से 18 तक। राजस्थान में 14वीं विधानसभा में दूसरी बार सीएम बनी। इनके समय स्पीकर अनुसूचित जाति SC के कैलाश मेघवाल को बनाया गया था। वसुंधरा राजे विधायक थी जालना पाटन से। फिर वापिस सीएम बने अशोक गहलोत दिसंबर 2018 से 2023 तक। 15वीं विधानसभा में तीसरी बार सीएम बने थे। इनके समय डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बनाया गया, जो 2018 से जुलाई 2020 तक रहे। फिर 12वें या 14वें विधानसभा के सीएम बने थे भजनलाल शर्मा, 23 से 28 तक रह गए। ये सांगानेर से पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए थे। सीएम के अलावा इनके पास गृह विभाग, ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो, आयोजना विभाग, कार्मिक विभाग और आबकारी विभाग है इनके पास। इनके समय एक साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। दिया कुमारी विद्याधर नगर और प्रेमचंद बैरवा दूदू से विधायक है। दिया कुमारी के पास वित्त विभाग, PWD, पर्यटन महिला विभाग सब है। तब प्रेमचंद बैरवा के पास सड़क एक परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा मंत्री और तकनीकी शिक्षा। भजनलाल जी 2000 से 2005 तक 18 गांव 90 तहसील भरतपुर से सरपंच भी रहे। 12वीं और 14वीं अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री कहे तो ये 12वें हैं और मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों को जोड़े तो ये 14वें विधानसभा है और उसके सीएम बने हैं। राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो राज्यपाल बने हैं, सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया काट। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों के राज्यपाल रह चुके हैं। फिर हरिदेव जोशी असम और मेघालय, ये असम के राज्यपाल बनाए गए थे और असम के राज्यपाल से त्याग पत्र देकर पुनः मुख्यमंत्री बने थे। फिर जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा से। शिवचरण माथुर असम के बने थे। राजस्थान के वह सीएम जो विपक्ष के नेता रह चुके हैं, 3 जने हैं, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह जी और वसुंधरा जी। ये तीनों सीएम विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा। किस विधानसभा में क्या क्या घटना हुई वो पढ़ेंगे।
तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। ये कंटेंट ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।